हाँ तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी क्लास 10 इन वन शॉट। जी हाँ गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल एडुकेस्टिक में। मैं गौरव आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और गाइस फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हम पढ़ते हैं लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है हमारा ज्योग्राफी का कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिविक्स का बचा है। इसके बाद हमारी वीडियो जो होंगी वो सिविक्स की आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आखिर चैप्टर में दिया क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपने 2 मंथ स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी होगी। हमने उसमें बताया है कि मार्च तक हम कंप्लीट कर लेंगे, हम मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा कोर्स। ठीक है, मार्च तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 मंथ स्टडी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया तो आपको पता होगा। और फिर मैं आपको पोल भी करवाऊंगा कि देखिए उसमें मैंने मैथ्स बताया है, साइंस बताया है, इंग्लिश बताया है, साइंस और सोशल बताया है, हिंदी नहीं बताया एक्सेप्ट हिंदी। हिंदी का मैं पोल अपने दूसरे चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे करवाऊंगा। ठीक है, जो कि ये जी टीम, ठीक है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम पोल करेंगे कि हिंदी की लेक्चर्स लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। अगर मेजॉरिटी वोट्स येस होंगे तो लाएंगे, नो होंगे तो नहीं लाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पोल होगा तो मैं उसको आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पोल होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो मैं एक अनाउंसमेंट भी बना दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले हम बताते हैं कि देखिए आखिर इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इंडियन इकोनॉमी में, हेल्प करती हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर आपको नोट्स चाहिए और ठीक है तो वो आप उस पर जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगी, डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं darknight.22 से, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना ना भूलें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो देखिए अब हम बताते हैं, देखिए इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। इकोनॉमी को हिंदी में देखिए, हिंदी इंग्लिश सब मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई हिंदी मीडियम से देख रहा है या हिंदी अगर इंग्लिश में नहीं आता है समझ में, हिंदी में आता है तो ठीक है, हिंदी में भी समझ में आएगा। मैं दोनों चीज़ों में इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी आपका डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो देखो इकोनॉमी क्या है, अर्थशास्त्र उसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, एक बनती कैसी है, मनी प्लस बिजनेस प्लस इंडस्ट्री। हिंदी में बता देता हूँ, पैसा व्यापार फैक्ट्री, पैसा व्यापार फैक्ट्री। ठीक है, तीनों हो गए। अब ह्यूमन की लाइफलाइन क्या होती है, देखो ह्यूमन की लाइफलाइन होती है रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीनों चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये ह्यूमन के पास होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखते हैं इकोनॉमी हमने पढ़ ली, इकोनॉमी क्या होती है, ह्यूमंस की लाइफलाइन क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर आता है लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड होता है। अब देखो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स कुछ बता देता हूँ, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो देखो जैसे हो गया शुगर हो गया, मिल्क हो गया, चिप्स हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें देखो अगर शुगर की सप्लाई होती है, मीन जब शुगर होता है, जब उसकी सप्लाई होगी तो फिर बाद में जाके वो फैक्ट्री से जो भी होगा, जो भी रॉ मटेरियल जो जिससे भी बनता है तो वो ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो वो उसकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि शुगर की डिमांड आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि शुगर तो एक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप चाय पीते हो उसमें शुगर लगती है, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती रहेगी। ट्रांसपोर्ट की डिमांड इंक्रीज़ होगी कि जितना ज़्यादा सप्लाई होगा उतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चाहिए, उतनी ज़्यादा जितने ज़्यादा सप्लाई होगा उतनी ज़्यादा डिमांड भी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स। अब देखिए अब हम आपको क्या बताएंगे, कुछ ऐसे ही इसी से रिलेटेड राइस का भी बताएंगे। ठीक है, कि कैसे फैक्ट्री में कैसे क्या बनता है, ठीक है, क्या कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंटरलिंकिंग जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं आपको जैसे कि गन्ने का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जब वो पहले जाएगा, वो जैसे उसे ग्रो किया गया है, फिर वो कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जब वो बन जाता है, उसका जो भी मटेरियल जो भी फाइनल कुछ बनना होता है, फिर वो जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैक्ट्री से, फिर वो जाता है मार्केट में जाता है तो लोग खरीदते हैं, लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो उसकी डिमांड और बढ़ती है तो फिर और सप्लाई होती है, और प्रोडक्शन होता है, और बेनिफिट होता है इकोनॉमी को, तो और ट्रांसपोर्ट होता है, फिर मार्केट में और चीज़ें आती है तो और डिमांड बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरा था एक ट्रांसपोर्ट, अगर चीनी है उसे भी हम पहले ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर वो मार्केट में जाती है, डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट होएगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट होएगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं, देखो पहला तो हो गया रेलवे, रोडवे, पाइपलाइन, वाटरवेज एंड एयरवेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उससे पहले मैं जान लेते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्या। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन, वो आपको ये होमवर्क है। ठीक है, तो उसका आप आंसर कर दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखिए पहला हो गया रोडवेज, फिर हो गया रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, फिर आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखते हैं लैंड, वाटर और एयर के बेसिस पे देखा जाए तो कौन कौन से हैं। रोड लैंड के बेसिस पे देखा जाए, लैंड के बेसिस पे होते हैं देखो रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। ठीक है, फिर आता है वाटर के बेसिस पे इनलैंड एंड ओवरसीज। फिर एयर के बेसिस पे होता है दो, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के बेसिस पे देखते हैं तो वो आता है पब्लिक अंडरटेकिंग, डोमेस्टिक के बेसिस पे होता है पब्लिक अंडरटेकिंग, और डोमेस्टिक एयर के बेसिस पे दूसरा होता है एयरलाइंस, और दूसरा हमारा जो है वो है इंटरनेशनल। ठीक है, अब हम इसे पूरा ब्रीफ में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पूरा हम पढ़ेंगे अब रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे, पाइपलाइंस भी ब्रीफ में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रोडवेज, रोडवेज जो है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। कितने का? 2.3 मिलियन किलोमीटर, 2.3 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क है इंडिया में। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है जो कि वर्ल्ड में पूरे। ठीक है, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेलवे रोडवेज। ठीक है, या तो ये पूछा जा सकता है हाउ रोडवेज इज बेटर देन दी रेलवेज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखो पहला होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लो होता है एज कम्पेयर टू रेलवेज। रेलवेज में जो जितना पैसा लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। ठीक है, रोडवेज में थोड़ा कम पैसा लगता है। दूसरा ये इट कैन बी बिल्ट ऑन स्लोप्स, हिली रीजन, माउंटेन्स। पहाड़ी इलाकों में स्लोप्स में जहाँ पे ऐसे ऐसे गोल गोल करके रास्ते होते हैं, या हिली रीजन हो गया, माउंटेन्स, और वहाँ पे रोड आसानी से बन सकती है, लेकिन रेलवेज बनाने में तकलीफ होती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर आता है डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या आता है, ट्रेन से आता है क्या कि रेलवे से आता है, ट्रेन से आता है, एयरवेज से आता है, वाटरवेज से नहीं आता है ना, आता है तो वो आपको डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो किससे आता है? रोड से आता है। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ हो गया इट इज़ अ फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इट कनेक्ट्स टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। कनेक्ट नहीं, इट इज़ अ फीडर, वो हमें फीड करता है अदर ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए। क्योंकि अगर आप सी पोर्ट पर जा रहे हैं या एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो किससे जाएंगे? रोड से ही तो जाएंगे, हवा में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि रोडवेज के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, अदर रोड्स हो गया, बॉर्डर रोड्स हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया था, पहला हम पढ़ते हैं GQSH। अब ये क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, GQSH शॉर्ट फॉर्म में आप ये याद कर सकते हैं। और फिर ये लिंक जो करता है वो करता है दिल्ली नॉर्थ में, कोलकाता वेस्ट में, चेन्नई साउथ में एंड मुंबई ईस्ट में। ठीक है, तो देखो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, ये इन 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, और फिर देखिए 6 लेन सुपर हाईवे होता है। पहली बात तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे होता है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ में कहाँ कनेक्ट करता है? नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है, साउथ में कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, ईस्ट में हमें आसाम में कनेक्ट करता है। ठीक है, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में हमें गुजरात। ठीक है, तो इधर देखा जाए तो दिल्ली नॉर्थ में होगा, कोलकाता ईस्ट में हो गया, चेन्नई साउथ में होगा और मुंबई वेस्ट में हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे हो गया, 6 लेन का होता है और ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पे, दैट इज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है? देखो ये एक रीजन या स्टेट को कनेक्ट करता है किसी दूसरे स्टेट से, या तो कैपिटल से, या तो रीजन से, या तो सिटी से। एक रीजन या स्टेट कनेक्ट करता है स्टेट, कैपिटल, रीजन और सिटी से। ठीक है, एग्जांपल ले दिल्ली टू अमृतसर ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बैठे हैं अपने थर्ड पे, एंड दैट इज द स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे देखिए बेसिकली ये कनेक्ट करता है एक वेरियस रीजन या सिटी को दूसरे स्टेट से। कोई भी एक सिटी या रीजन है तो उसे दूसरी सिटी से कनेक्ट करता है। ठीक है, हाँ, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? इट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर टू अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस। एक डिस्ट्रिक्ट का जो क्वार्टर है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की प्लेसेस को कनेक्ट करता है। कौन सी रोड? डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, फिर आता है
फिफ्थ दैट इज अदर रोड्स। अदर रोड्स क्या होती है, जो रूरल की मीन्स जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ की जो रोड्स होती है वो विलेजेस को टाउन से कनेक्ट करती है, मीन्स गांव को शहर से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर हो गया बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स क्या होता है, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रोड है उसे हम कहते हैं, जो भी बॉर्डर है उसे हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने रेलवे के बारे में। हाँ तो देखिए अब हम पढ़ते हैं रेलवेज के बारे में, ठीक है। तो रेलवेज क्या है, देखिए बेसिकली पैसेंजर्स और गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रेलवेज जो है 150 ईयर हो चुके हैं इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स अब तो उससे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और देखो दूसरा हो गया पॉइंट, इट बाइंड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। रेलवेज क्या है, कंट्री की इकोनॉमी को जोड़ के रखता है, ठीक है। और इट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री में पहुँचानी, तो इंडस्ट्री के आसपास जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे ट्रैक्स बने होते हैं, तो वहाँ से आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, तो उससे जब उसके पास जल्दी पहुँच जाता है इंडस्ट्री पर, तो उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं आज भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंडियन रेलवे फेस करती हैं। पहला जो हो गया वो थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ द रेलवे, ठीक है। देखो चोरियाँ हो जाती हैं या तो डैमेज कर दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें टूट फूट जाती है जैसे रेलवे के अंदर ही, ठीक है। दूसरा हो गया पुल चेन विदाउट एनी रीजन, अननेसेसरीली कुछ भी लोग चेन जो होती है उसमें पुल कर देते हैं, जैसे कि ट्रेन रुक जाती है या एकदम से रुक जाती है, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज होता है ट्रेन को। फिर तीसरा हो गया विदाउट टिकट ट्रैवल, ठीक है। बहुत ढेर सारे लोग आज भी हैं जो कि बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स और ये था हमारा रेलवे को क्या कहते हैं, किस चीज़ में उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अपने वाटरवेज। वाटरवेज जो कि है एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटरवेज, या तो वाटरवेज क्या है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट आपको लिखना है, इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज। दूसरा होगा इट कैन कैरी हैवी एंड बल्की गुड, भारी चीज़ें जो होती हैं वो भी शिप कैरी कर सकती हैं, शिप हो गया या बड़ी बोट्स हो गई, शिप्स हो गए, बहुत ही सारी चीज़ें वो हैवी एंड बल्कि गुड्स को कैरी कर सकती हैं, ठीक है। फिर तीसरा होगा फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। कोई भी इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी है, तीनों चीज़ें अच्छी हैं। फिर आता है सी पोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 95% ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो है वो सी पोर्ट ही मैनेज करते हैं। 95% ऑफ फॉरेन ट्रेड इज मैनेज बाय सी पोर्ट, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, नेम दी टाइडल पोर्ट। तो टाइडल पोर्ट है कांडला, इससे आप याद कर लीजिए कांडला, ठीक है। फर्स्ट पोर्ट, इट वॉज द फर्स्ट पोर्ट दैट वॉज सेटअप बाय आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला पोर्ट यही बना था, कांडला, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं पाइपलाइन क्या होती है। ये बेसिकली पहले ये सिर्फ वाटर के लिए यूज़ होता था, पानी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन आज क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल्स हो गया, नेचुरल गैस ऑयल हो गई, बहुत ही सारी चीज़ें अब पाइपलाइन से ही ट्रांसफ़र की जाती हैं। बस इसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ है, इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई एंड बट सब्सिक्वेंट मिनिमल इज़ लो। और दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है, देखिए थोड़ा सा ये डिले हो जाता है, दैट इट लूजेस और डिलेज दी शिपमेंट, ठीक है। थोड़ा सा कभी डिले हो जाता है या लेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना किसके बारे में, रेलवेज के बारे में अब हम पढ़ते हैं अपने किसके बारे में, एयरवेज के बारे में, कि क्यों एयरवेज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरवेज जो ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, मैं उसमें ज़्यादा लिखने वाला नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एयरवेज देखिए मोस्ट कंफर्टेबल, फास्टेस्ट एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज़्यादा टेस्ट चलने वाला, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये क्यों प्रेफर किया जाता है। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि डिसेक्टेड रिलीफ हो गई, ठीक है, डिसेक्टेड रिलीफ हो गई, डेंस फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गए बड़े बड़े, और इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हो गए। तो वो उन सब की चीज़ों से की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी कंट्री में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जगह में डिफिकल्टी आती थी, लेकिन अब एयरवेज ने उससे बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। इट हैज़ मेड इट एक्सेसियर, ठीक है, एक्सेस कर दिया है आप उसे। और एयरवेज और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही सबसे ज़्यादा एयरवेज जो है उसे ही प्रेफर किया जाता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा सर्विसेज एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ छोटा सा एयरवेज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वाइज इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि इंटरनेट जो ट्रेड होता है बिटवीन द पीपल, स्टेट और द कंट्री, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द पीपल, कंट्री और स्टेट हो गया, उसे हम कहते हैं ट्रेड, ठीक है। जब भी स्टेट के बिटवीन में ट्रेड होता है तो उसे हम कहते हैं स्टेट ट्रेड, ठीक है। उसे हम कहते हैं नॉर्मल जो स्टेट ट्रेड होता है
तो देखिए जब भी स्टेट के बिटवीन में जो भी ट्रेड होता है उसे हम कहते हैं लोकल ट्रेड, लेकिन जब कंट्री के बीच में होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक स्टेट वाला बता दिया, एक इंटरनेशनल वाला बता दिया और एक ट्रेड होता क्या है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आना चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रो होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक इकोनॉमिक पैरामीटर है, हमारी कंट्री के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ टूरिज्म एंड ट्रेड भी बचा है, सॉरी। ठीक है, तो टूरिज्म भी एक ऐसा ट्रेड के जैसा ही माना जाता है, टूरिज्म भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। कौन सा चैप्टर नंबर 7, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना बोलें और जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।